नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीवन एक यात्रा की तरह है जिसमें कभी धूप है तो कभी छांव। कभी कभी हमें लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं और हम अकेले पड़ गए हैं। लेकिन याद रखिए, रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, हमें मजबूत बनाने का, हमें कुछ नया सिखाने का और हमें हमारे बेहतर वर्जन में बदलने का। ग्रह और नक्षत्र भी इसी यात्रा में हमारे मार्गदर्शक की तरह हैं। वो हमें बताते हैं कि कब हमें तेजी से आगे बढ़ना है, कब थोड़ा रुककर सोचना है और कब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। आज हम इसी दिव्य मार्गदर्शन की मदद से बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाले 4 महीने सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर और दिसंबर 2025 आपके जीवन के किन क्षेत्रों में उजाला लेकर आ रहे हैं और कहाँ आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। ये एक विशेष विश्लेषण है जो इन 4 महीनों के सभी महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर और योगों पर आधारित है, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो चलिए बिना देर किए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सितंबर से दिसंबर 2025 की ये अवधि आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकती है, जिसमें कुछ बहुत ही शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं, तो वहीं कुछ ग्रहों की नीच अवस्था आपको सावधान रहने का संकेत भी दे रही है। इस पूरी अवधि की कहानी कुछ मुख्य ग्रहों के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे बड़ी और अच्छी खबर आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर से आ रही है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। ये योग करियर में असाधारण सफलता का सूचक है, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दूसरी बड़ी घटना आपके राशि स्वामी शुक्र से जुड़ी है। शुक्रदेव 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अपनी नीच राशि कन्या में यानी आपके 12वें घर में गोचर करेंगे, जो स्वास्थ्य और खर्चों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र आपकी ही राशि में यानी आपके पहले घर में आकर मालव्य महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ये आपकी पर्सनालिटी, आत्मविश्वास और सुख सुविधाओं के लिए एक अद्भुत समय होगा। इसी के साथ धन और परिवार के स्वामी मंगल 27 अक्टूबर को अपने ही घर यानी वृश्चिक राशि और आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो धन संचय के लिए एक बहुत ही मजबूत धन योग का निर्माण करेगा। और अंत में कर्मफलदाता शनिदेव, जो आपके 6ठे भाव में वक्री चल रहे हैं, वो 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, जिससे रुके हुए काम बनने लगेंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर ये अवधि आपको पहले कुछ परीक्षाएं देने के लिए कह रही है और फिर उन परीक्षाओं में पास होने पर बड़े इनाम भी दे रही है। चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। इस अवधि की शुरुआत में आपका पूरा फोकस आपके अपने ऊपर रहने वाला है। सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक मंगल ग्रह आपकी ही राशि यानी आपके पहले घर में रहेंगे, जिससे एक तरह का अस्थायी मांगलिक दोष प्रभाव बन रहा है। इसके कारण आपके स्वभाव में गुस्सा, आक्रामकता और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इसी समय 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य भी आपकी ही राशि में आकर नीच के हो जाएंगे, जो आपके ईगो को बढ़ा सकते हैं और आत्मविश्वास में कमी ला सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। लेकिन 2 नवंबर को जैसे ही आपके राशि स्वामी शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। यहां शुक्र मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो 26 नवंबर तक रहेगा। ये समय आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण और चमक लेकर आएगा। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत शार्प हो जाएगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो 9 अक्टूबर से 2 नवंबर का समय विशेष ध्यान रखने वाला है। इस दौरान शुक्र आपके 12वें भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। ये आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है, जिससे इन्फेक्शन, एलर्जी या वायरल बुखार जैसी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को इस पूरी अवधि में विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी शनि 6ठे भाव में स्थित है। कोई भी परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। करियर के लिहाज से ये 4 महीने आपके लिए एक गोल्डन पीरियड साबित हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है देवगुरु बृहस्पति का गोचर।
18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरु आपके 10वें घर यानी कर्म भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान होंगे, जिससे हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग है जो हर 12 साल में एक बार बनता है। इस योग के प्रभाव से आपके करियर में वारे न्यारे हो सकते हैं, यानी चौतरफा सफलता मिलने की संभावना है। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग है। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें एक बेहतरीन अवसर मिल सकता है। आपके मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन और काम करने के तरीके में एक गजब का निखार आएगा, जिससे आपके बॉस और सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे। करियर को लेकर जो भी तनाव या डर आपके मन में था वो इस अवधि में समाप्त हो सकता है। इसी के साथ शनिदेव 28 नवंबर तक आपके छठे भाव में वक्री रहेंगे, जो ये दर्शाता है कि आपको सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और पुराने रुके हुए कामों को पहले निपटाना होगा। 28 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे तो ये समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और विदेश में नौकरी या पीआर से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये अवधि मिश्रित परिणाम लेकर आ रही है, जिसमें सावधानी भी है और बहुत बड़ा लाभ भी है। अवधि की शुरुआत यानी सितंबर में आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज्यादा रह सकते हैं। इसके बाद 9 अक्टूबर से 2 नवंबर का समय फिर से आर्थिक तनाव वाला हो सकता है, जब शुक्रदेव नीच अवस्था में आपके 12वें भाव में होंगे। इस दौरान किसी भी बड़े निवेश से बचें और पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। लेकिन अब बात करते हैं सबसे शुभ समय की। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक आपके धन भाव के स्वामी मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में यानी आपके दूसरे घर में गोचर करेंगे। यह धन के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। इस दौरान आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और आपकी सेविंग्स में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच सूर्य भी मंगल के साथ दूसरे घर में आ जाएंगे, जो बड़े भाई बहनों या विदेशी स्रोतों से आर्थिक लाभ का संकेत दे रहा है। इस अवधि में आपकी वाणी का प्रभाव भी बहुत शक्तिशाली रहेगा। मंगल और सूर्य की युति आपको साहसी और अथॉरिटेटिव स्पीकर बनाएगी, लेकिन बुध के वक्री होने पर खासकर 10 नवंबर से 29 नवंबर के बीच अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि गलत शब्दों के कारण परिवार में विवाद या आर्थिक नुकसान हो सकता है। रिश्तों के मामले में यह अवधि कई उतार चढ़ाव लेकर आ रही है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल के लग्न में होने से आपके स्वभाव में जो गुस्सा रहेगा उसका असर आपके जीवन साथी के साथ संबंधों पर पड़ सकता है, इसलिए शांति बनाए रखें। हालांकि 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच रिश्तों में मधुरता आने की संभावना है। आपके लिए सबसे बेहतरीन समय 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच आएगा, जब आपके राशि स्वामी शुक्र लग्न में मालव्य योग बनाएंगे। ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही आनंदमय रहेगा। आपसी समझ बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा और आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच आपको अपने पार्टनर से आर्थिक सहयोग या लाभ मिलने की भी संभावना है। संतान को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपके पंचम भाव में राहु की उपस्थिति के कारण इन 4 महीनों में बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद या गलतफहमियां हो सकती हैं। उनके साथ धैर्य से बात करें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि के कारण आपको अपने छोटे भाई बहनों, दोस्तों और रिश्तेदारों से अच्छा सहयोग मिलता रहेगा। दोस्तों, भाग्य और शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति इस अवधि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 18 अक्टूबर को जब गुरु आपके 10वें घर में जाएंगे तो आपका पूरा ध्यान भाग्य से ज्यादा कर्म पर केंद्रित हो जाएगा। हालांकि 3 दिसंबर से गुरु वक्री होकर वापस आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। ये समय लंबी दूरी की यात्राओं, विशेषकर धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये समय फिर से अवसर लेकर आएगा। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7 दिसंबर के बाद मंगल और फिर सूर्य, शुक्र और बुध भी आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। ये 4 ग्रहों का योग आपके साहस, पराक्रम और इच्छा शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये समय कोई नया स्किल सीखने,
कोई नया बिजनेस शुरू करने या जीवन में कोई साहसिक कदम उठाने के लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। अगर आप कोई संपत्ति, वाहन या अन्य कोई कीमती वस्तु खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए सलाह है कि ये काम नवंबर से पहले पूरा कर लें। ग्रहों की स्थिति के अनुसार दिसंबर का महीना ऐसी खरीदारी के लिए कम अनुकूल दिखाई दे रहा है। हालांकि दिसंबर में ग्रहों की जो युति तीसरे भाव में बन रही है वो संपत्ति को बेचने या किराए पर देने से लाभ के लिए बहुत अच्छी है। चलिए इन 4 महीनों का सार समझ लेते हैं। सितंबर अक्टूबर की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का ध्यान दें और गुस्से से बचें। अक्टूबर के मध्य से दिसंबर की शुरुआत तक यह आपके करियर का सुनहरा दौर है। बृहस्पति का हंस योग आपको अभूतपूर्व सफलता दिलाएगा। नवंबर एक परिवर्तनकारी महीना है। शुक्र का मालव्य योग आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा, वहीं बुध की वक्री चाल आपको वाणी और पैसों के मामले में सतर्क रहने को कह रही है। और दिसंबर एक्शन का महीना है। ग्रहों की युति आपको साहसी बनाएगी और नए कामों की शुरुआत के लिए प्रेरित करेगी। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें जिन पर आपको ध्यान देना है। 9 अक्टूबर जब शुक्र नीच राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर जब गुरु उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपके करियर के स्वर्ण काल की शुरुआत है। 27 अक्टूबर मंगल का स्वराशि में प्रवेश धन लाभ के प्रबल योग बनाएगा। 2 नवंबर शुक्र का आपकी राशि में प्रवेश मालव्य राजयोग शुरू करेगा। और 28 नवंबर शनि का मार्गी होना रुके हुए मामलों में गति लाएगा। इस पूरी अवधि के लिए आपकी सबसे बड़ी सावधानी है अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें। मंगल और सूर्य का प्रभाव आपको आक्रामक बना सकता है, जिससे बने बनाए काम और रिश्ते बिगड़ सकते हैं। शांति और धैर्य से काम लेंगे तो ये अवधि आपके लिए वरदान साबित होगी। इन 4 महीनों के शुभ फलों को बढ़ाने और अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आप कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, शुक्र देव की कृपा के लिए जो आपके राशि स्वामी हैं उन्हें मजबूत करने के लिए प्रतिदिन 108 बार शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रान द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का जाप करें। ये आपको स्वास्थ्य, सुख और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। दूसरा, मंगल और शनि के प्रभावों को संतुलित करने और हर संकट से अपनी रक्षा के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तीसरा, अपने आत्मविश्वास, मान सम्मान और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो तुला राशि वालों, ये था आने वाले 4 महीनों का लेखा जोखा। ये एक ऐसा समय है जब आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास आपको जीवन की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। चुनौतियों से घबराएं नहीं, क्योंकि हर चुनौती के पार आपके लिए एक बड़ा इनाम इंतजार कर रहा है। आशा है कि ये जानकारी आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने में आपका मार्गदर्शन करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। हर हर महादेव।